श्रेयांश, अब तो सोना ऑलरेडी इतना महंगा हो गया है, इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या, या फिर आपके हिसाब से कुछ कदम उठाना चाहिए क्या? दिवाली जी, बिल्कुल ठीक आपने बोला। बिकॉज इंपोर्ट की वजह से भी एक्स्ट्रा कस्टमर को, इंडियन कस्टमर को बर्डन पड़ता है। तो हमारी भी वही है जो अविनाश जी ने बोला, मैं भी वही एको करता हूं कि ड्यूटी शुड बिकम हाफ इंपोर्ट ड्यूटी, जिससे एटलीस्ट कुछ राहत हमारे इंडियन कंज्यूमर को मिले एंड दे आर एबल टू डू प्रॉपर बाइंग, स्पेशली फॉर बिग फेस्टिवल लाइक वेडिंग जो उनके घर में होती है, होगी। अच्छा, इसके अलावा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप श्रेयांश, या फिर कोई और विश लिस्ट आपकी एफएम से, स्पेशली जिस तरीके के टैरिफ के हालात यूएस में बने हुए हैं, जिस तरीके का ड्यूटी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर है? राइट। तो एक काफी टाइम से मेरी एक सरकार से रिक्वेस्ट रही है, गवर्नमेंट से, कि जो एसईजेड्स हैं, हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिनको इकोनॉमिक इंजन माना जाता है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एंगल से, वो इसलिए बनाए गए थे इंडिया में कि आप उसमें बनाइए प्रोडक्शन, मेड इन इंडिया करिए और उसके बाद एक्सपोर्ट करिए दुनिया में। तो आपको पता होगा कि जो अमेरिका के साथ टैरिफ और इंडिया की चल रही है, और जो 50 to 56% का जो टैरिफ इन्होंने कर दिया है, तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट नील जैसा एक्सपोर्ट हो गया है स्पेशली अमेरिका का फ्रॉम एसईजेड। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि एसईजेड का जो चार्म है वो कम हो गया है या खत्म जैसा हो गया है, तो उसकी तरह दे शुड ओपन इट फॉर डोमेस्टिक बिजनेस। कि एसईजेड की जो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया की, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की, उनको ऑप्शन मिले कि वो इंडिया में भी, डोमेस्टिक में इंडिया में अपनी ज्वेलरी बेचें और उसके लिए उनको कुछ फायदे मिले। नहीं तो ये बहुत मुश्किल समय हो जाएगा फॉर ऑल द एक्सपोर्ट बिजनेसेस। ओके, श्रेयांश, आपकी राय क्या है इसी मुद्दे पर? देखिए, जो ये आरबीआई का जो बॉन्ड था, गोल्ड आरबीआई वाला, मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया, तो मैं तो बहुत खुश था इससे। बिकॉज एक ऐसी चीज थी जिसमें सरकार ने काफी राहत भी दी थी और उसमें टैक्स का भी बेनिफिट था, साथ में इंटरेस्ट भी पे करते थे साल में। तो एज अ कंज्यूमर तो मैं चाहूंगा कि ये वापस रीइंट्रोड्यूस हो। पर जो बात अविनाश जी ने बोली वो भी बहुत सच है। बिकॉज देखिए, आज मैं रिटेल में बैठा हूँ और रिटेल में सबसे पहले आदमी अपना बजट देखता है, और जितनी तेजी से गोल्ड ऑलमोस्ट आपको पता है 1,60,000 के अराउंड पहुंच गया है, तो सबके बजट डिस्टर्ब है। तो द ओनली वे टू ऑफसेट द बजट, कि अपने घर की जो पुराना नारी धन है, जो घर में सामान रखा है, हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको लाइए, उसकी अच्छी फेयर वैल्यू हम लगाएंगे। आजकल सारी मशीनें हैं, आपको पता है, गोल्ड टेस्टिंग मशीन है, उसमें इमीडिएट चेक हो जाता है, हॉल मार्किंग सेंटर है उसमें चेक हो जाता है, और फेयर वैल्यू उनको दी जाती है, तो उनका जो पूरा बड़ा अमाउंट है बजट का, वो ऑफसेट हो जाता है। तो कई बार तो मैंने देखा है जो कस्टमर बड़े अमाउंट की भी जूली लेता है, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, उसको डिफरेंस में करीब 20,000, 25,000 ही देना पड़ता है। बिकॉज हम लोग ओल्ड गोल्ड उनका इजीली खरीद लेते हैं, तो कस्टमर को इससे बहुत राहत मिलती है। मैं पूरी तरीके से सहमत हूं अविनाश जी की बात से भी कि वी शुड डेफिनेटली, द गवर्नमेंट शुड कम और उसकी तरफ से इसमें कुछ आगे करें, तो डेफिनेटली इंडियन कंज्यूमर को भी उसका काफी बेनिफिट मिलेगा।